फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स अब आधिकारिक तौर पर थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और इस वक्त रॉटन टोमेटोज पर इसका ऑडियंस मीटर 92% पर है और क्रिटिक्स मीटर 89% पर। यानी अभी तक की रिव्यूज काफी जबरदस्त है। और डेडलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने गुरुवार की नाइट प्रीव्यू में लगभग $23 मिलियन कमाए हैं। तो एमसीयू में फैंटास्टिक फोर की एंट्री एक शानदार शुरुआत लेकर आई है। लेकिन अब सवाल यह है, आगे क्या? मार्वल स्टूडियोज ने अपनी फेमस एवेंजर्स डूम्सडे चेयर वीडियो में साफ कर दिया था कि फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम डूम्सडे में होगी। यानी ये कोई स्पॉइलर नहीं है कि फैंटास्टिक फोर इस फिल्म में जिंदा रहते हैं। वैसे भी मार्वल पहली बार एमसीयू में उन्हें लाकर तुरंत खत्म तो नहीं करेगा। अब हम फैंटास्टिक फोर के स्पॉइलर में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आपने फिल्म या उसका पोस्ट क्रेडिट सीन देख लिया है तो आपको पता है हम किस बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखा कि फैंटास्टिक फोर अर्थ 16 यूनिवर्स में आते हैं। अब केविन फाइगी ने खुद एवेंजर्स डूम्सडे से एक नया सीन शेयर किया है जिसमें फैंटास्टिक फोर अर्थ 616 से फिर वापस अपने यूनिवर्स में लौटते हैं। यानी एवेंजर्स डूम्सडे में वे अपनी अर्थ 828 यूनिवर्स छोड़कर अर्थ 616 आते हैं और फिर वापसी भी करते हैं। केविन फाइगी ने comicbook.com को बताया, हम वही सेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो फैंटास्टिक फोर के लिए बनाए गए थे और ये बहुत मजेदार है। नया बैक्स्टर बिल्डिंग का लिविंग रूम और किचन जहां चारों एक दूसरे से मिलते हैं, अब वहां एवेंजर्स भी होंगे। यानी अब एवेंजर्स भी उनके किचन में होंगे। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि अर्थ 660 के एवेंजर्स एक ऐसे यूनिवर्स में जा रहे हैं जो 1960 के दशक जैसा है, लेकिन तकनीकी रूप से उनसे भी आगे है। ये खासकर रीड रिचर्ड्स के लिए एक अच्छा मौका है खुद को सबसे होशियार आदमी साबित करने का। अब तक एवेंजर्स में सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज ने ही एक रीड रिचर्ड्स को देखा है, अर्थ 838 वाला, जो स्क्रीन पर अपनी होशियारी नहीं दिखा सका। लेकिन अब ये रीड रिचर्ड्स स्मार्ट है और सभी एवेंजर्स को उसकी काबिलियत का एहसास होगा क्योंकि आगे एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में उसकी टेक्नोलॉजी का बड़ा रोल होगा, खासकर डॉक्टर डूम को हराने में। अब सवाल है, एवेंजर्स को फैंटास्टिक फोर के साथ उनके यूनिवर्स क्यों जाना पड़ता है? अब तक की जानकारी के मुताबिक डॉक्टर डूम TVA और लोकी तक पहुंचने वाला है और अगर पूरा मल्टीवर्स बर्बाद होना है तो लोकी को अपने सिंहासन से हटना ही होगा क्योंकि वही मल्टीवर्स को जोड़े हुए है। कॉस्मिक सर्कस की एक रिपोर्ट कहती है कि डॉक्टर डूम को पता है कैंग ने TVA के साथ क्या किया था, कैसे उसने सेक्रेट टाइमलाइन को अलग किया और बाकी ब्रांचेस को खत्म कर दिया। डूम इससे नाखुश है। केविन फाइगी ने हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में कैंग या जॉनथन मेजर्स का नाम भी नहीं लिया, जिससे लग रहा है कि MCU अब डूम पर फोकस कर रहा है। डूम शायद TVA तक किसी टेलीपोर्टेशन या मल्टीवर्स ट्रैवल से पहुंचेगा। अब बात यह है कि एवेंजर्स के पास वो क्षमता नहीं है। उन्होंने टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी की मदद से टाइम ट्रैवल तो किया है, पर कभी टेलीपोर्टेशन और मल्टीवर्स ट्रैवल नहीं किया है। तो इससे पता चलता है कि मिस्टर फैंटास्टिक ही एक इंसान है जिसने सच में मल्टीवर्स ट्रैवल किया है। फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में रीड रिचर्ड्स 2 सेकंड के लिए यह कहता है कि मल्टीवर्स असल में मौजूद है और उन्होंने इसके बारे में पढ़ा है। यही बात साबित करती है कि एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और एक्समैन सब मिलकर डूम से लड़ने जा रहे हैं। अब डूम की कहानी को समझने के बाद सभी को TVA पहुंचना है और वो होगा रीड रिचर्ड्स की मल्टीवर्स डिवाइस के जरिए। इसलिए सब एवेंजर्स फैंटास्टिक फोर की यूनिवर्स में उसके बैक्स्टर बिल्डिंग में दिखेंगे। अब लगता है कि लोकी आखिरकार अपनी चेयर से हट जाएगा और डूम मल्टीवर्स पर या तो कब्जा करेगा या फिर उसे नष्ट करके एक नया वर्ल्ड बनाएगा, जैसा 2015 के सीक्रेट वॉर्स कॉमिक में हुआ था। तो हाँ, ये कहानी बहुत जबरदस्त लग रही है। एवेंजर्स फैंटास्टिक फोर की यूनिवर्स में जाएंगे, TVA पहुंचेंगे, डूम से लड़ेंगे और शायद हार भी सकते हैं, जैसे इन्फिनिटी वॉर में हुआ था। लेकिन कहानी और विजुअल्स के मामले में यह सब कुछ फैंटास्टिक होने वाला है। अब आप बताइए, आपको ये कहानी कैसी लगती है? क्या ये आपको एक्साइटेड करती है? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप मार्वल की कोई लेटेस्ट अपडेट मिस न करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।